इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, दूसरा है एयर का इंट्रोडक्शन हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल पुकी स्टडी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं थ्रू माइंड मैप्स। बिकॉज आई बिलीव इन कि अगर आपको किसी भी चैप्टर का फ्यू मिनट्स में रिविजन करना है, सो माइंड मैप्स विल बी द वेरी इफेक्टिव वे टू रिवाइज योर होल चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो बेसिकली केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से सबसे पहली चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मतलब केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। कितनी टाइप्स की केमिकल इक्वेशंस होती हैं। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, तो पहली आती है स्केलेटल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, देन एटॉमिक इक्वेशन, आयोनिक इक्वेशन, मोलिकुलर इक्वेशन। सो बेसिकली मोलिकुलर इक्वेशन, आयोनिक इक्वेशन एंड एटॉमिक इक्वेशन इज नॉट इन अवर सिलेबस। स्केलेटन इक्वेशन एंड बैलेंस्ड इक्वेशन इज इन अवर सिलेबस। सो जैसे कि मैं एक एक स्केलेटल इक्वेशन लिखती हूँ, जैसे कि तो दिस इज़ अ स्केलेटल इक्वेशन जिसमें मैंने ना तो कोई सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट मार्क की है और ना ही मैंने कोई बैलेंसिंग की है। अगर मैं इसको बैलेंस फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है एंड बैलेंसिंग आप लोग को आती होगी मेनली, तो वी आर जस्ट डूइंग रिवीजन हेयर। ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन केमिकल रिएक्शन। सो बेसिकली बहुत सारे केमिकल रिएक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे। सो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंज आते हैं जब हम केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला चेंज होता है चेंज इन कलर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, स्पेशली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब होते हैं, तो चेंज इन कलर होता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन आता है चेंज इन स्टेट। चेंज स्टेट से मतलब है अगर हमने कोई सॉलिड को रिएक्ट करवाया, वो लिक्विड में बदल गया, ऐसा नहीं होता मेनली, बट स्टिल अगर सॉलिड कुछ है और वो लिक्विड में या गैसेस फॉर्म में रिलीज़ हो रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग चेंज इन स्टेट। देन है हमारे पास थर्ड वाला चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर हम दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं, देन जो कंटेनर होता है, जो टेस्ट ट्यूब होती है, वो बहुत हॉट हो जाती है। इसका मतलब वो चेंज इन टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया। और अगर हमने रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाया और उसका टेम्परेचर सेम रहा, तो उसका मतलब सेम रहा, तो इसका मतलब जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो चेंज इन टेम्परेचर से भी एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो मेनली एक एवोल्यूशन ऑफ अ गैस मिलती है हमें, मतलब एक गैस की एवोल्यूशन होती है। जैसे कि अगर कोई भी एसिड को मैं रिएक्ट करवाऊँ मेटल से, तो हमें एक हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन होती है। जैसे H2SO4 को NaCl से रिएक्ट करवाया तो मुझे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मेनली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से एसोसिएटेड होते हैं, बट लेकिन सारे सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन नहीं देते। प्रेसिपिटेट होता क्या है बेसिकली, प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट ना बेसिकली एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, जो कि जब भी हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो हमें मिल जाता है। वैसे भी देखिए, जब भी किसी रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस लेता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, तब एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो उसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट मतलब ऐसे पाउडरी से सब्सटेंस या कुछ ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिल जाए जो कि इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है वाटर के अंदर, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। वही है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, नाउ अब बारी आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, तो सबसे पहला रिएक्शन है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, सो बेसिकली हमें दो रिएक्टेंट्स लेने होते हैं, दो रिएक्टेंट्स को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट मिलता है, उसी को कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको एक रिएक्शन करके दिखाया था 2 mg प्लस O2। अगर मैं 2 mg में और O2 को, मतलब 2 mg में O2 को प्लस कर दूँगी, ऑक्सीजन को प्लस कर दूँगी, तो मुझे मिलेगा 2 mgO। दो रिएक्टेंट्स थे, रिएक्टेंट्स को कंबाइन किया तो मुझे क्या मिला, एक प्रोडक्ट मिला। यही होता है हमारा बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो मैंने अभी आपको यहीं पे दिखाया, यहाँ पर 2 mgO था, ये डीकम्पोज हो गया दो चीज़ों में, जैसे 2 mg और O2 में। ठीक है, एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ना, वो 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, दूसरा होता है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, और तीसरा होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। ओके, आई होप कि आप लोग इन सबसे अवेयर हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दैट? सो बेसिकली मैं आपको देती हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आपने देखा है कि NaCl जो है एक सॉल्ट है, तो जब ये इसका फॉर्मेशन होना होता है ना, तो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करना पड़ता है, तब जाके इसका फॉर्मेशन लेता है। और जब हमें H2O को ब्रेक करना होता है, H2 और O में,
है ना। तो तब हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का यूज़ करते हैं। ऑल्सो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन यूज़ होता है मेनली ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। जब हम ये AgCl वाला रिएक्शन करते हैं तब हमें फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड थर्मल डिकम्पोजिशन भी इस तरीके से ही होता है। नाउ हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी मैं किसी एसिड को किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवा देती हूँ तो वो एक न्यूट्रल सॉल्ट बना देता है, न्यूट्रल चीज़ बन जाती है, वो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब अब ना तो वो एसिड रहा है ना ही वो बेस रहा है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो चुका है, वो कुछ ऐसा अलग सी चीज़ है, वो उसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल बन चुका है वो जो सब्सटेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। एंड रिएक्टिविटी सीरीज तो मैंने अपने लिए इस तरीके से याद की थी। करीना ने कार मांगी, एल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली, मतलब मरकरी, फिर भी हाय क्यों मिली, सिल्वर, ऑडी, प्लैटिनियम भी होता है लास्ट में। पूरी रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बेसिकली आपके सामने यहाँ पे लिख दी है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनियम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, एक मोर हाई रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। कैसे करता है देखो एक बार मैं दिखाती हूँ। CuSO4 प्लस Fe गिव्स अस, देखिए Cu जो है लेस रिएक्टिव है एंड Fe जो है Cu से हाई रिएक्टिव है, Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो Fe जो क्या करेगा, इसको Cu को डिस्प्लेस करके बना लेगा FeSO4 और Cu को फेंक देगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नाउ अब आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। एक्सचेंज ऑफ आयंस मतलब आयंस का एक्सचेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। कैसे होता है अभी हम देखते हैं। PbCl2 प्लस Ki गिव्स अस KCl2 प्लस PbI, ठीक है। PbI जो है एक प्रेसिपिटेट है यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, ये एक्सचेंज ऑफ आयंस इसमें हुआ। क्या हुआ इसमें? एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ। इसको ना हम दूसरे वाले रिएक्शन भी देख सकते हैं, जैसे कि एक होता है ना PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki गिव्स अस PbI प्लस KNO3, ठीक है 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, Pb ने K को डिस्प्लेस कर दिया? नहीं, यहाँ जो लीड है ना ये लेस रिएक्टिव है देन K सबसे हाई रिएक्टिव है, पोटेशियम है। तो पोटेशियम ने इस लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में से लीड को डिस्प्लेस करके नाइट्रेट खुद का पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन बना लिया, ये रहा। एंड जो ये आयोडीन था तो ये बन गया हमारे पास लीड आयोडाइड, ठीक है। लीड आयोडाइड बन गया। तो दोनों चीज़ें हो गई, दोनों रिएक्शन टेक प्लेस हो गया, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया। इसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैंने आपको समझा दिया, ये बिल्कुल सेम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होता है, लेकिन हर बार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट नहीं बनता, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो PbI बना ना, ये PbI है, ये एक प्रेसिपिटेट है बेसिकली। दिस इज़ अ प्रेसिपिटेट, हम इसको PPT करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट है, इसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। इनसॉल्युबल सब्सटेंस का बनना ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। ये होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाउ इसके अलावा हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन हीट एक्सचेंज। अब ऐसे रिएक्शन जो कि हीट के एक्सचेंज पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि हमारे पास दो ही हमारे पास हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये जो थर्मोकेमिकल है दिस इज़ नॉट इन अवर सिलेबस। सो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। आई रिपीट, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि CaO वाला जो हम एग्जाम्पल लिखते हैं, CaO प्लस H2O गिव्स अस, ये CaO क्या है, ये है क्विक लाइम, ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है, जो कि एक बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हीट भी एवॉल्व होती है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है ये? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट एवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है। और अगर एंडोथर्मिक की बात करूँ तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। नाउ अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन की अगर हम बात करें तो रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस लेता है। मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो और ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो, उसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इसका बिल्कुल अपोजिट, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो और रिमूवल का, सॉरी, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो। ठीक है, सो बेसिकली दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ। रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होता है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होता है बेसिकली। ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, ये दोनों साथ में ही एक रिएक्शन में जब टेक्स प्लेस लेते हैं तब रिडॉक्स रिएक्शन होता है। मतलब एक रिएक्शन है पर्टिकुलर, उसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। देखिए, वन रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन वेयरएज अदर गेट रीयूज, मतलब दोनों प्रोसेस इसमें हो रहे हैं तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नाउ इसका लास्ट वाला टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इफेक्ट्स। ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के क्या इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास कोरोजन, एंड आप लोग कोरोजन से सबसे ज़्यादा अवेयर हो, आपको पता है, आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी पढ़ रखा होगा, तो उसमें भी आप लोगों ने कोरोजन को पढ़ा है, हम उसमें ज़्यादा हाईली डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है हमारे पास, ऑकर व्हेन रिएक्टिव मेटल सरफेस इज अटैक्ड बाय एयर, वाटर एंड एक्सेट्रा। कोरोजन को आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो, जब एक पर्टिकुलर मेटल को एयर, मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी अटैक कर देती है, तो वो क्या नाम है, उस पर एक थिक लेयर डेवलप हो जाती है, दैट इज़ रस्ट। जैसे कि आयरन के ऊपर रस्ट हो जाती है, हमें हमें पता है रस्टिंग ऑफ आयरन यहाँ पर है। जब एक रस्ट की एक थिक लेयर आयरन के ऊपर डेवलप हो जाती है, तो वो आयरन कोरोड होता रहता है, वो पूरा जो रस्ट की लेयर है वो उसको धीरे 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 खाती रहती है। इट ईट्स अप द होल मेटल, तो उसी को हम कोरोजन कहते हैं। और रस्टिंग हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड और आयरन, जिसको हम रस्ट कहते हैं, जो कि आयरन के ऊपर थिक लेयर की तरह कलेक्ट हो जाती है। ओके, नाउ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम, इसको एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं। मैं बताऊंगी क्यों, अभी इसमें हम बात करेंगे। सो कोरोजन का प्रिवेंशन आप और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे उस पर गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, उस पर पेंट ग्रीज अप्लाई कर सकते हैं, उसको एलॉय बना सकते हैं। इसी तरीके से आप काफ़ी सारे प्रिवेंशन कोरोजन के यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। जब फूड्स को हम एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ काफ़ी टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो वो रेंसिड बन जाते हैं, उनके उनके अंदर से स्मेलिंग आने लगती है, अनप्लीजेंट स्मेल आ जाती है और बैड टेस्ट हो जाता है, हमसे खाया नहीं जाता। तो वही उसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। जब फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है, एयर का इंट्रोडक्शन हो जाता है, तब वो रेंसिड बन जाता है और उसको रेंसिडिटी कहते हैं हम। तो हम रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट करेंगे, हम उसको फूड को अपनी एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, तो हमें क्या होगा, रेंसिडिटी से प्रिवेंशन होगा। ठीक है, ऑल्सो अगर हमारे पास जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, तो उसमें कौन सी गैस भरें जिससे रेंसिडिटी ना हो, तो आप इसमें आंसर दोगे, आप उसमें नाइट्रोजन गैस भरोगे। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो ऑक्सीजन के इंट्रोडक्शन से बचाती है, ऑक्सीजन को नहीं आने देती। सॉरी, बेसिकली नाइट्रोजन गैस जो होती है वो वेरी अनरिएक्टिव गैस होती है, ऑक्सीजन की तरह रिएक्टिव नहीं होती, मतलब अनरिएक्टिव होती है। तो इसी वजह से क्या होता है, वो रिएक्ट नहीं करती है फूड के ऊपर, एंड फूड को काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर कर रखती है हमारे लिए। और हम काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए, जैसे BHT, BTA, काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। So here finally our chapter is complete. Chemical reactions and equations is fully complete. Hoping कि आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा हो. So अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर, बाय बाय।